गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है जो हमने इससे पहले किया था रिजिड रोटेटर, उसी के कंटिन्यूएशन में ये हमारा लेक्चर है एंड इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक इज स्पेक्ट्रा ऑफ रिजिड रोटेटर और वी कैन से रोटेशनल स्पेक्ट्रा। हम इस टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे जहां हमने ख़त्म किया था। हमारे पास प्यारे बच्चों एक एक्सप्रेशन आया था ई जे इक्वल टू एच स्क्र बाई 8 पाई स्क्र आई जे इंटू जे प्लस 1। यहाँ पर जे कांस्टेंट है और इसका नाम है रोटेशनल क्वांटम नंबर। डियर स्टूडेंट, ये हमें एनर्जी स्टेट्स बताता है कि कौन कौन से एनर्जी स्टेट्स अलाउड हैं और जो हमारी जे की जो वैल्यू है ये डिसाइड करती है कि कौन कौन से एनर्जी स्टेट्स हमारे अलाउड होंगे, क्योंकि जे की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इंटीग्रल वैल्यू होगी। प्यारे बच्चों ये जूल में होगा क्योंकि हमने ऐसा ही सिस्टम में काम किया है, तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल। लेकिन हम इससे ज़्यादा इस एनर्जी का फॉर्मूला जो जूल में है इससे ज़्यादा हम इंटरेस्टेड होते हैं एक तो एनर्जी चेंज में, कि हमारा एक रोटेशनल एनर्जी लेवल है, एक दूसरा रोटेशनल एनर्जी लेवल है। तो जब हमारा मॉलिक्यूल उसमें ट्रांजिशन करेगा एक लेवल से दूसरे लेवल में, वो जो एनर्जी का चेंज आएगा हमारा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है। और उसमें भी प्यारे बच्चों हमारा इंटरेस्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी में, यानी फ्रीक्वेंसी का जो चेंज है उसमें, यानी कितना फ्रीक्वेंसी एक लेवल से दूसरे लेवल के ट्रांजिशन के लिए चाहिए, उसमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है। और प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं हमारे पास होगी उन दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दिस विल बी इन हर्ट्ज। एंड डेल्टा ई मैंने बताया, डेल्टा ई इज द difference of energy of two energy levels। अब प्यारे बच्चों अगर हम टेक्निकल टर्म्स में आगे बढ़ें स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी की बजाय वेव नंबर को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और वो वेव नंबर की वैसे तो ऐसा यूनिट मीटर इनवर्स होती है, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो सेंटीमीटर इनवर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो प्यारे बच्चों जो वेव नंबर है उसका सिंबल होता है न्यू बार एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच सी। सो स्टूडेंट ये भी मैंने क्या बताया, हम इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में रहेंगे, इसमें जब ये सेंटीमीटर इनवर्स में हमें मिलेगा। सो दिस इज माई वेव नंबर। और प्यारे बच्चों यहां एक बात का ध्यान रहे कि ये वेव नंबर किसका है, ये वेव नंबर है जो एनर्जी का ट्रांजिशन हुआ है दो लेवल्स के बीच में, वो वेव नंबर की हम बात कर रहे हैं। यानी अगर हम इस फॉर्मूले के साथ एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी की बात करें या इस वेव नंबर की बात करें, तो ये ईजे है, थोड़ा ध्यान से इसमें देखना, ये ईजे है, ये ईजे का डिफरेंस है, ये भी ईजे का डिफरेंस है। ये किसी भी जो दो लेवल हैं अलाउड जो ट्रांजिशन होंगे उनके दो लेवल होंगे, उनकी एनर्जी का डिफरेंस यहां पे हमने लेना है। ये फार्मूला हमें आगे काम आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अभी जो मैंने ये एनर्जी जूल में ली है इसको मैं सेंटीमीटर इनवर्स की यूनिट्स में एक्सप्रेस करूंगा। हालांकि आपको पता है कि एनर्जी की यूनिट है जूल, लेकिन सेंटीमीटर इनवर्स में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे फॉर्मूले को। जैसे अगर आपको ध्यान हो रिलेटिविटी में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम मास को जूल में एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप रिलेटिविटी आपने पढ़ा है तो वहाँ पे हम मास को MeV में एक्सप्रेस कर देते हैं कई बार, क्योंकि वहाँ पे मास और एनर्जी रिलेटिविटी के डोमेन में आप जाएंगे तो लगभग सेम हो जाते हैं, वो अलग अलग एंटिटी हम कंसिडर नहीं करते। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ दिस इज बच्चे एप्सिलॉन जे इज इक्वल टू ई जे बाई एच सी।
दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाई Hc, एंड एनर्जी डिवाइडेड बाई Hc को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं, इट इज आवर न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट यूनिट्स, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास h² बाई 8 पाई स्क्वायर I। अब इसको हमने Hc से डिवाइड करना है, तो इट इज Hc इंटू J प्लस 1, और ये हमारे पास प्यारे बच्चों सेंटीमीटर इनवर्स में आ गई। और सेंटीमीटर इनवर्स में हम इसको क्यों लेके आए हैं, क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं किसमें, वेव नंबर्स में। स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं उनमें जो रीडिंग आती है वो इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर्स ही आती है बच्चों, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट किया है। और ये जो यहाँ पे H है बच्चों, एक H से एक H कैंसिल हो गया, हमारे पास जो मिलेगा दैट विल बी EJ एप्सिलॉन J इज इक्वल टू H बाई 8 पाई स्क्वायर IC J इंटू J प्लस 1। और प्यारे बच्चों ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम नाम देंगे B। इससे पहले जो लेक्चर हमने अपलोड किया था वहां मैं गलती से अलग कांस्टेंट को B कह गया था, मैं इसको B कह गया था, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इससे जो प्रीवियस लेक्चर है, हालांकि अब उसको ठीक कर दिया गया है, मैंने जो पीछे जो ये लिखा था B वो मैंने पार्ट काट दिया है वीडियो का, बट प्लीज़ अगर आपने वो पहले देख लिया है तो उसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। B ये है, ये नहीं। सो स्टूडेंट दिस कैन बी रिटन एज B J प्लस 1। और जो B है बच्चों, B का नाम है रोटेशनल कांस्टेंट। B इज कॉल्ड रोटेशनल कांस्टेंट and it varies from molecule to molecule. Now dear student, अब हम देखेंगे जो एनर्जी लेवल्स हैं हमारे इन टर्म्स ऑफ इन यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स, वो क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, हमारा जो सबसे पहला जो एनर्जी लेवल है वो है फॉर J इक्वल्स 0 के लिए। अगर आप रोटेशनल क्वांटम नंबर की पहली वैल्यू J की जो 0 है वो रखते हैं तो आपका जो राइट हैंड साइड है 0 आएगा, तो EJ इज कम्स आउट टू बी 0। और प्यारे बच्चों EJ यहां 0 आया है, इसका मतलब है हमारा जो मॉलिक्यूल है दैट इज नॉट रोटेटिंग, मॉलिक्यूल इज नॉट रोटेटिंग, यानी मॉलिक्यूल घूम ही नहीं रहा है। रोटेशनल स्टेट में हम कह सकते हैं कि वो उसकी ग्राउंड स्टेट है, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन ये वो घूम ही नहीं रहा है। अगर हम J की वैल्यू 1 रखते हैं प्यारे बच्चों, इफ J इज इक्वल टू 1, अगर यहां आप J की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपके पास ये बन जाएगा 2B एप्सिलॉन J इज 2B सेंटीमीटर इनवर्स। आप ये कह सकते हैं कि वो स्टेट है जिसमें जो एंगुलर मोमेंटम है डायटोमिक मॉलिक्यूल के रोटेट करने का वो कम से कम है। हाँ देखो यहाँ 0 भी कम है इससे, लेकिन वहां पे घूम ही नहीं रहा है, तो हम एंगुलर मोमेंटम की बात ही नहीं करेंगे। सो इस स्टेट में एंगुलर मोमेंटम की कम से कम वैल्यू है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, इफ J इज इक्वल टू 2, J की वैल्यू इस फॉर्मूले में आप 2 रखेंगे तो दैट विल बी 6B। सो EJ इज इक्वल टू 6B। तो यहां इसके साथ साथ में ये भी लिख सकता हूं बच्चों, J की वैल्यू 0 थी तो हमारे पास जो EJ है दैट विल बी 0 सेंटीमीटर इनवर्स, या यहीं इकट्ठा यहीं लिख सकते हैं आप इन सेंटीमीटर इनवर्स। जब हमने J की वैल्यू 1 रखी है देन वी विल गेट 2B सेंटीमीटर इनवर्स। फिर हमने इसकी वैल्यू 2 रखी है, यू विल गेट 6B सेंटीमीटर इनवर्स। जब हम इसमें 3 रखेंगे दैट विल बी 10B सेंटीमीटर इनवर्स। फिर उसके बाद हम 3 के बाद 4 रखेंगे तो दैट विल बी 4 रखेंगे J की वैल्यू, तो इट विल बी 20B सेंटीमीटर इनवर्स, एंड द नेक्स्ट वन विल बी 30B सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप देखिएगा कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, these energy levels of a rotating molecule are not equally spaced।
बच्चों एक यहाँ बात समझिएगा, जब मैंने भी इस टॉपिक को पढ़ा, व्हेन आई वाज स्टूडेंट एंड परसुइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन, देन आई आल्सो गॉट वेरी कंफ्यूज्ड, क्योंकि इस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे ना तो एक जगह तो आएगा कि दिस लाइन आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, फिर उसके बाद बाद में एक बात आएगी, मैं भी आपको बताऊंगा कि दिस लाइन्स ऑब्जर्व्ड आर इक्वली स्पेस्ड, ये अनइक्वली है, बाद में मैं इक्वली बोलूंगा। तो मैं उसमें कंफ्यूज रहता था कि यार ये चक्कर क्या है, इक्वली है अनइक्वली है, मतलब समझ में नहीं आया। डायग्राम ये तो अनइक्वल दिखा रहा है, अब बाद में मैं बोल दूंगा यार इक्वली स्पेस्ड है। तो एक्चुअल में क्या है, जो टर्मिनोलॉजी है ना, इसमें वो समझिएगा कि इक्वली स्पेस्ड क्या चीज नहीं है। यहां पर इक्वली स्पेस्ड प्यारे बच्चों एनर्जी लेवल्स है ना, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड, वो नहीं है। और इक्वली स्पेस्ड है क्या, वो अभी हम 1 मिनट में इस पे आएंगे, तब बताएंगे। तो ये वैल्यूज हमारी बच्चों आपके सामने है ना। ये तो बात हुई हमारी किसकी, एनर्जी लेवल्स की, और किस यूनिट में, सेंटीमीटर इनवर्स में, चाहे ये जूल में कर दो, ये तो ऐसी रहेगी, ठीक है। अब हम देखेंगे इनका ट्रांजिशन। ट्रांजिशन है जंपिंग। और प्यारे बच्चों जो हमारा स्पेक्ट्रा है रिजिड रोटेटर का, इसका जो सिलेक्शन रूल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। सिलेक्शन रूल आपके सामने पहले भी आया होगा। द सिलेक्शन रूल ही कह दो, एक ही, या रूल्स भी कह सकते हैं। रूल इज डेल्टा जे इज इक्वल टू ±1। देखो बच्चे, ये सिलेक्शन रूल का मतलब क्या है, सिलेक्शन रूल का मतलब एक नियम है जो इनके ट्रांजिशन के लिए होगा। तो दिस इज सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अनदर एनर्जी स्टेट, यानी एक नियम बना दिया भाई, ये नियम है। इस नियम के तहत आपको मॉलिक्यूल को अपर लेवल से नीचे लेवल और नीचे लेवल से ऊपर लेवल में जाना है। डेल्टा जे इज इक्वल टू ±1 का मतलब है कि अगर आप इस स्टेट में हैं तो या तो आप इस स्टेट में जाएंगे या इसमें जाएंगे। इस स्टेट से आप डायरेक्ट इसमें नहीं जा सकते, आपको यहां से होके जाना पड़ेगा। अब भाई ये बात आ गई, सिलेक्शन रूल ऐसा क्यों है, +-2 क्यों नहीं हुआ। तो ये जो सिलेक्शन रूल है ये एक्चुअली डिसाइड किया जाता है जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व करते हैं। ये एक्चुअली में एक प्रकार के क्वांटम कंडीशंस हैं ट्रांजिशंस के लिए। और ये क्वांटम कंडीशंस बच्चों क्यों आती है, क्योंकि प्यारे बच्चों जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व करते हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि एक्चुअली वी आर गेटिंग द वैल्यू साई, ठीक है। हमें साई की वैल्यू चाहिए होती है, और साई मस्ट बी ए वेल बिहेव्ड फंक्शन। और साई की खुद की कंडीशन है कि आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, श्रोडिंगर इक्वेशन का, तो साई जो भी आएगा आपका, इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूअस, ऐसी 2-3 कंडीशन है उसके ऊपर। डेफिनेट यानी इनफाइनाइट वैल्यू उसकी नहीं होनी चाहिए। तो उन कंडीशंस को ओबे करने के लिए जो हमारे पास सेट ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं उनमें से कुछ सॉल्यूशन ही वैलिड होते हैं, बाकियों को हमें छोड़ना पड़ता है। क्योंकि अगर हम बाकी सॉल्यूशंस को भी कंसीडर करेंगे तो वो सॉल्यूशन क्या करते हैं कि साई को एक वेल बिहेव्ड फंक्शन नहीं बनाते। और जब साई एक वेल बिहेव्ड फंक्शन नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि हमारा जो क्वांटम सिस्टम हम ले रहे हैं, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, उसका वो एक प्रकार से इवोल्यूशन जो होगा हमारे सिस्टम का, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो इनडायरेक्टली ये डेल्टा जे इक्वल टू +-1 प्यारे बच्चों साई की जो कंडीशन है फॉर ए वेल बिहेव्ड फंक्शन, ये वो है। अगर आपने डेल्टा जे इसके अलावा कुछ और लिया देन साई विल नॉट बी ए वेल बिहेव्ड फंक्शन। ये इसमें बात है। तो प्यारे बच्चों जो ट्रांजिशन है हमारा वो कहां कहां हो सकता है, चलिए वैसे तो आप इनमें कहीं भी आप देख लीजिए, लेकिन हम इसको सीक्वेंस से चलेंगे, ठीक है। फॉर, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये क्योंकि मैंने कहा ना मैं खुद कंफ्यूज था। फॉर j = 0 to j = 1 ट्रांजिशन, आप यहां से यहां गए, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला और सबसे जो हमारा इजी ट्रांजिशन है वो यही है। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये हमारा है E1, j की जगह मैंने 1 रखा है, -E0। आप यहां j की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है।
तो आप जे की वैल्यू 1 रखेंगे तो E1 आपके पास आएगा 1 + 1 2, 2 की 1 से मल्टीप्लाई, दैट विल बी 2b, तो दिस इज 2b माइनस जे की वैल्यू 0 रखेंगे, विल गेट 0। तो प्यारे बच्चों आपके पास आ गया 2b सेंटीमीटर इनवर्स। वो जो इक्वली स्पेस्ड और अनइक्वली स्पेस्ड है ना बच्चों, वो कंफ्यूजन अब दूर होगा। ध्यान से देखो, ये अनइक्वली स्पेस्ड जो ये चीजें दिख रही है आपको, ये हमारे एप्सिलॉन जे की वैल्यूज है। और मैंने अभी जो ये कैलकुलेट किया है, ये मैं अलग कलर से लिखूंगा बच्चों ताकि आपको ध्यान रहे। ये जो मैंने निकाला है, ये हमारा जो अभी मैंने बताया था, देखो ये रहा, ठीक है, डिफरेंस बाय HC। अब इस EJ में बच्चों एनर्जी अपॉन HC पहले था और डिफरेंस हमने यहां कर दिया, तो ये एक्चुअल में आपका वेव नंबर है। सो दिस इज न्यू बार, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है मेरी, ये न्यू बार है, ठीक है। न्यू बार का मतलब जब आप इस लेवल के बीच ट्रांजिशन करेंगे तो जो फोटोन आपको प्राप्त होगा, जो क्वांटम आपको प्राप्त होगा, क्वांटम ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी जो आपको प्राप्त होगा, उसका वेव नंबर ये होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे चलो, फॉर j = 1 to j = 2। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, आप इसके बीच में अगर ट्रांजिशन करते हैं, यहां से यहां जाएं चाहे यहां से यहां आए, दोनों में डिफरेंस क्या मैं बताऊंगा। यहां से यहां जाओगे चाहे यहां से यहां जाओगे, आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। डिफरेंस को मैं फिर से किससे डिनोट करूंगा प्यारे बच्चों, वेव नंबर से। तो इसको सोल्व करने की आप अगर चाहें तो पहले क्या करेंगे, ε2 माइनस ε1। अब यहां 2 की वैल्यू रखेंगे, फिर 1 की वैल्यू रखेंगे, तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो आपने क्या करना है, 6b में से 2b घटाना है, आप कर लेना, वही आएगा, दैट विल बी 4b सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों, 4 j = 2 to j = 3, न्यू बार मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, = अब आप बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो 6 और 4 इनका अंतर कितना है बच्चों, सॉरी 6 और 10 इनका अंतर कितना है हमारा, पहले कितना आया था 2b 4b और फिर कितना आ गया, एक मिनट बच्चे, लेट मी चेक। आई एम सॉरी बच्चे, ये एक यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, दैट इज 12b, प्लीज लेट इट बी करेक्टेड। 12b, 10b नहीं आएगा, मैंने फ्लो में लिख दिया, वो आप इसमें एक बार वैल्यूज पुट करके आप देख लेंगे। आई एम सॉरी फॉर दैट, दैट वाज मिस्टेक, ठीक है, इसको करेक्ट करें। 2b 6b 12b 20b 30b। अब ये आया कैसे था ये आपको मालूम है। अब बच्चों 6 और 12 दोनों का अंतर है हमारा बच्चों कितना, 6b का, दैट विल बी 6b। अगला अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो बच्चों कितने का आएगा, इट इज 8b सेंटीमीटर इनवर्स। अब जो हमारे पास इनका डिफरेंस आया है, इनको हम लिखते हैं, 2b आया, फिर 4b आया, 2b आया, फिर 4b आया, फिर 6b आया, फिर 8b आया, फिर 10b आया। इनकी स्पेसिंग देखिए इक्वल है कि नहीं, ये दो दो की स्पेसिंग है, तो इसके बारे में कहता है कि वो इक्वली स्पेस्ड है। तो प्यारे बच्चों वो इक्वली स्पेस्ड क्या है, वो है जो क्वांटम ऑफ एनर्जी, प्यारे बच्चों जो क्वांटम ऑफ एनर्जी हमें मिलेगा, अगर यहां से यहां ट्रांजिशन हुआ है तो आपको क्वांटम ऑफ एनर्जी मिलेगा, और अगर ट्रांजिशन यहां से यहां हुआ है तो आपको एनर्जी, क्वांटम ऑफ एनर्जी इसको देना पड़ेगा, वो होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यहां ये इमिशन स्पेक्ट्रा के लिए है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए है, दोनों एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, कोई सा भी स्पेक्ट्रा आप अप्लाई करें।
तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं बच्चों, ये इक्वली स्पेस्ड नहीं है, लेकिन जो स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा वो स्पेक्ट्रा में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप लाइन ऑब्जर्व करते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, एक डार्क बैकग्राउंड होगा, आपको ब्राइट लाइंस मिलेंगी, वो लाइंस इक्वली स्पेस्ड होंगी। ओके, और अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, तो एक ब्राइट बैकग्राउंड में कुछ डार्क लाइंस होगी, तो उन लाइन की स्पेसिंग इक्वल है, ना कि इसके एनर्जी लेवल्स की जो स्पेसिंग है वो बराबर है। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आप कहेंगे कि ये दोनों अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि जो हमारा जो स्पेक्ट्रोमीटर है, इट इज डिजाइन्ड इन सच अ वे कि इट ऑब्जर्व वेव नंबर इन सेंटीमीटर, इन यूनिट ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स। तो प्यारे बच्चों, यहां कंफ्यूज नहीं होना, एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, बट द स्पेक्ट्रा यू ऑब्जर्व फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ ए डायटोमिक rigid rotator molecule will be equally spaced lines। ठीक है बच्चों, ये लाइंस हैं, ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप कह सकते हैं सर ये देखो इनका डिफरेंस बराबर कैसे हो गया जब ये इक्वली स्पेस्ड नहीं है। मेरे बच्चे, ये जो डिफरेंस है ये तो वो लाइनें हैं जो आपको यहां से मिलेंगी, जो यहां से इमिशन या एब्जॉर्प्शन से मिलेगी। तो पहली लाइन आपको कहां मिलेगी, वो 2b सेंटीमीटर इनवर्स के फोटोन को एब्जॉर्ब या इमिट करेगा, फिर वो 4b वाले को करेगा, फिर 6b वाले को करेगा, फिर 8b को, 10b को। तो जो स्क्रीन पे आपको दिखेगा स्पेक्ट्रोमीटर में वो इक्वली स्पेस्ड होगा, बट जो रोटेटिंग मॉलिक्यूल है उसका एनर्जी लेवल्स दीज आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, क्योंकि दिस इज नॉट इन द यूनिट ऑफ जूल्स, दिस इज यूनिट इन दीज आर वेव नंबर इन द यूनिट ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, सो दिस वाज अ स्पेक्ट्रा ऑफ आवर रिजिड रोटेटर मॉलिक्यूल। इसका जनरल फॉर्मूला भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने J इक्वल टू 0 से 1 किया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे आप J से और J प्लस 1 का भी कर सकते हैं। एंड द जनरल फॉर्मूला फॉर वेव नंबर फ्रॉम फॉर J टू J प्लस 1, मैंने दो लेवल यहाँ पे ले लिए, यू विल गेट 2b J प्लस 1। ये जनरल फॉर्मूला है आपका कि एक लोअर लेवल से और दूसरे उससे नेक्स्ट अपर लेवल पर, और यहाँ J प्लस 1 ही हो सकता है या J माइनस 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। ये हमारा सिलेक्शन रूल इसको अलाउ नहीं करता। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो प्यारे बच्चों।